साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। यदि आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न है, तो हम आपके लिए ऐसी बात बताएंगे जिससे आपको विशेष लाभ प्राप्त हो। और क्या इस सप्ताह में विशेष रह सकता है, क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या होने वाला है, ये सारी बातें हम चंद्रमा से, चंद्र गोचर से बताने वाले हैं। ये सारी जानकारी हम चंद्रमा से ही बताते हैं। तो चंद्रमा का विचरण कहाँ कहाँ रहने वाला है? तो चंद्रमा का विचरण वृश्चिक राशि, धन राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में रहने वाला है। इन 4 राशियों के पर सप्ताह में वो गोचर करेंगे। आपको क्या विशेष ध्यान रखना है? आपको अपने व्यय पे नियंत्रण करना है। आय तो है, लेकिन व्यय पे नियंत्रण रखना है, तो विशेष समृद्धि, विशेष लाभ की स्थिति आने वाली है आपके। अगर व्यय अधिक रहेगा तो आप चिंतित रहेंगे विशेष। अब चंद्रमा का जब गोचर वृश्चिक राशि पर आने वाला है, तो आप कुछ मानसिक परेशानियां रह सकती है, आपकी छवि प्रभावित हो सकती है, आपका मान सम्मान प्रभावित हो सकता है, आपका ट्रेड जो आप चाह रहे हैं वो चीज में वांछित कमी आ सकती है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, कुछ उपचार करते हैं, तो ये चीजें आपके पॉजिटिव हो सकती है। फिर आपको चंद्रमा आपका चतुर्थ आ जाएगा, जो कि 2 और 3 तारीख को रहने वाला है। इन 2 दिन आपको कुछ भी नया नहीं करना है, और परिवार में किसी से बहस नहीं करनी है, और वाहन नहीं खरीदना है, जमीन संबंधित कोई कार्य नहीं करने हैं, रजिस्ट्री नहीं करवानी है, किसी को टोकन मनी नहीं देनी है, फ्लैट अगर रेंट पे ले रहे हैं तब भी स्टार्टिंग नहीं करना है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका अच्छा जो दिन है स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 4-5 ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जो कुछ सोचेंगे वो इजी वे में चरितार्थ हो जाएगा। संतान पक्ष से लाभ रहेगा, सेल्स से लाभ रहेगा, और मंत्रणा में, आराधना में लाभ रहेगा। एवं फिर वापिस आपको ध्यान ये रखना है कि नेक्स्ट डेज में आपको मन से मजबूत बनना है, क्योंकि उस समय चंद्रमा राहु के साथ आ जाएंगे, ग्रहण योग बना देंगे। तो मन से मजबूत बनेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि कोई पैसे मांगने आता है लास्ट डे में 6-7 को, तो आपको नहीं देने हैं। और यदि कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे से संबंधित आए तो दिनों में आपको बिल्कुल दूर रहना है इन चीजों से। बाकी आपको समस्या रह सकती है, आप परेशान हो जाएंगे। कोई शत्रु के लिए आप चिंतित रहेंगे कि मेरा वो क्या सोच रहा है, क्या अहित करेगा। ये भी आपको अज्ञात भय भी रह सकता है। मैं एक कार्य करता हूं, मेरे को लग रहा है कि ये डिस्टर्ब करेंगे। आप नाम जप चिंतन करते हुए भयभीत भी रह सकते हैं। तो चंद्रमा को हम मजबूत बनाएंगे उपाय बताकर। साथ में एलर्जी से संबंधित, मौसम वेदर से रिलेटेड भी आपको तकलीफ रह सकती है। कफ है, कोल्ड है, एलर्जी है, ये चीजें प्रभावित रहेगी। पेट भी गड़बड़ रह सकता है आपका। तो इन चीजों से आप ध्यान रखें। अब विशेष बात करने जाएंगे कि 4 और 5 लकी डे है आपका इस सप्ताह के लिए। लकी डे 2 दिन में आ रहे, 4 और 5। और लकी कलर जो है वो आपके लिए लाइट ग्रे है, लाइट जो है ग्रे कलर है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइट ग्रीन है, ये भी अच्छा रहेगा। साथ में कौन से दिन को अवॉइड करना है? तो 2 और 3 जो है सितंबर को आपको अवॉइड करना है। कोई भी नया कार्य नहीं करना है, लेन देन नहीं करना विशेष। साथ ही विशेष बात यह है कि अनंत चतुर्दशी सप्ताह में आ रही है, और पूर्णिमा का श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ होने जा रहा है। तो 6 सितंबर को आपको अनंत भगवान के दर्शन करने चाहिए। अनंत धागा का अपने हाथ के ऊपर, राइट आर्म के ऊपर धारण करना चाहिए। अनंत भगवान की कथा सुन सकते हैं और पुण्य कर सकते हैं। इससे साल भर में आपका जो भी अहित होने वाला है उससे गौरव हो जाएगा, शुभ फल की प्राप्ति रहेगी। और 7 तारीख को आपके परिवार में किसी का पूर्णिमा का श्राद्ध है, अवश्य वह श्राद्ध आपको करना चाहिए। पितरों की ब्लेसिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देवताओं के साथ उनकी ब्लेसिंग मिल जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो उस दिन आप
अपने पितरों के लिए पीपल में जल चढ़ाएं, खीर का भोग बनाएं और पंचित राशि निकालें, तर्पण करें, छोटे बच्चों को मंदिर में, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, तो इससे आपका बड़ा विशेष लाभ होगा। साथ ही विशेष बात यह है कि ऐसी क्या चीजें हैं जिससे और हमारा विशेष हम ध्यान रख पाए। तो हेल्थ में आपको आंख और पांव, ये चीजें आपकी बड़ी विशेष प्रभावित रहने वाली है। और आपको अगर स्टोन अगर आपके है, अगर आपके पाइल्स है, तो आपको तकलीफ वो हो सकती है, इसलिए खान पीन का विशेष ध्यान रखें। पाँव में खींचा होना, पाँव में दर्द होना, पेन करना, यह भी रहेगा। आंखों में जलन होना और आंखों में लाल लाल आंखें लाल होना, यह भी आपको रहेगा। लव की स्थिति को देखते हैं तो लव की स्थिति आपके लिए अच्छी है, बढ़िया है, क्योंकि शुक्र जो है वो पंचम भाव को देख रहे हैं। तो जब शुक्र लव के अधिपति ग्रह है, तो वो जब विशेष भाव को देखते हैं तो विशेष चीज ही देते हैं, तो यह चीज आपकी पॉजिटिव बनी हुई है। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशंस आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं, शानदार बने हुए हैं। मंगल की वजह से आपको पारिवारिक चिंताएं और कुछ आक्रामकता, ये आपकी गुडविल को प्रभावित कर सकती है। साथ ही मांगलिक योग बना हुआ है, और देखें तो गजकेसरी योग भी बनेगा, और आंशिक जो है वह कालसाप योग भी बनेगा, जिससे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर 10th हाउस में आपके बृहस्पति विराजमान है, तो आपको अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने मैनेजमेंट से, अपने गुरुजनों से राय लेकर इस कैरियर में परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कालांतर में विशेष लाभ प्राप्त हो। अपनी ब्रांचेज बढ़ाएं, निश्चित तौर पर लाभ होगा। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के स्थान पे आपके शनि भगवान बैठे हुए हैं और उसके अधिपति लॉर्ड जुपिटर हैं जो केंद्रस्थ हैं, तो मैरिज के योग बने हुए हैं। जल्द ही आपको खुशखबरी मिल सकती है, आप प्रसन्न रहेंगे। हम बात करेंगे यदि आप छात्र हैं, तो छात्र के जो अध्ययन का स्थान होता है, उसके अधिपति सैटर्न शनि है, वो केंद्र में गए, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में जाएं, अच्छा फल मिलता है। फिर इस भाव को शुक्र देख रहा है, लग्जरी के पीछे छोड़कर आप अध्ययन पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति रहेगी। आपको सोशल सर्विसेज से संबंधित काम में भी अच्छा लाभ मिल सकता है और कैरियर बन सकता है। फिर बात करें ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जो दोहरे कार्य वाले हों, वो क्या कार्य है, तो आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक यानी चैंटिंग करना है, पाठ करना है, दान देना, पुण्य देना है, वो उपचार भी हो जाए और ग्रहों की शांति भी हो जाए। तो उसके लिए आपको सप्त धान्य का दान करना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए, कपड़े का दान देना चाहिए निश्चित तौर पर। और कबू पक्षियों को, विशेष रूप से मोर और तोते को आप अनाज डालें, निश्चित तौर पर यह कार्य करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर कुछ संभावना नहीं है तो दादा गणपति की आराधना करो, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। मेरी बात अच्छी लगी हुई हो, परिवारजन से, मित्रों से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कल नमः बताइए नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।